नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया ने एक बहुत ही सरप्राइजिंग मूव चला जब 104 देशों ने इजराइल के अगेंस्ट एक चिट्ठी लिखी और इंडिया को भी कहा कि चलिए यहां पर इस नंबर को 104 से बनाते हैं 105। इंडिया को भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। इंडिया ने पोलाइटली मना कर दिया। इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट ये लेटर साइन नहीं किया और इसको लेकर इंडिया में आप देखोगे जो ऑपोजिशन पार्टीज के बड़े नेता हैं ये कह रही है कि इंडिया ने बहुत ही गलत काम किया है यहाँ पर। नाउ सबसे पहले तो ये आर्टिकल देखिए। इंडिया डिडंट साइन लेटर ऑफ सपोर्ट बाय 104 कंट्रीज फॉर यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी आफ्टर बैन बाय इजराइल। नाउ आज से कुछ समय पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड जहां पर ये लिखा है कि इजराइल ने सडनली यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ है एंटोनियो गुतरेस इनको बैन कर दिया और लिटरली ये कहा कि अगर एंटोनियो गुतरेस इजराइल के आसपास भी कहीं पर दिख गए सीधा इनको जेल डाल दिया जाएगा, क्योंकि ये अब डिक्लेयर कर दिए जा चुके हैं पर्सोना नॉन ग्रेटा। इजराइल दुनिया का पहला देश बना था जिसने यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को यह कह दिया कि हमारे देश में तुम आ मत जाना। और इसका रीजन देखिए, अगेन आप अगर इजराइल के पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, अगेन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ये कह सकते हो कि इजराइल का गुस्सा जस्टिफाइड है, मगर आप समझ पाओगे कि इजराइल ने ये सब किया क्यों था। देखिए, जब इजराइल पर ईरान ने बहुत सारे मिसाइल से हमला किया, एंटोनियो गुतरेस ने यहाँ पर ये नहीं कहा कि इजराइल के साथ जो हुआ है ये बहुत ज़रा गलत है। उसके अलावा अनटिल रिसेंटली, अभी रिसेंटली इसको लेकर यूएन ने अपनी जो पोजीशन है ये चेंज करी है। उससे पहले 7 अक्टूबर 2023 को जो इजराइल पे अटैक हुआ था उसको भी एंटोनियो गुतरेस ने एक आतंकवादी हमला नहीं कहा था अनटिल रिसेंटली। तो इस बात को लेकर देखिए इजराइल बहुत गुस्सा था और इजराइल का ये कहना था कि यूएन के जो चीफ हैं एंटोनियो गुतरेस ये ईरान की साइड ले रहे हैं, ये काफ़ी एंटी इजराइल पॉलिसी अपना रहे हैं। तो इस वजह से इजराइल ने यूएन के चीफ को बैन कर दिया। नाउ 104 यूनाइटेड नेशंस मेंबर इकट्ठा हुए, इसमें दुनिया भर के देश थे। याद रखिएगा यूएन के जो टोटल मेंबर्स हैं इनका नंबर ही 193 है। तो उनमें से 104 यूनाइटेड नेशंस मेंबर इकट्ठा हो जाते हैं और एक चिट्ठी लिखते हैं कि जो यूएन के चीफ के साथ किया गया, जो इजराइल ने ओपनली ये कह दिया कि एंटोनियो गुतरेस को हम बैन कर रहे हैं, ये गलत है, ये अपमान किया गया है। यूनाइटेड नेशंस एक रिस्पेक्टेड बॉडी है, उनके चीफ का ऐसा अपमान गलत है। और जब ये चिट्ठी भारत के पास आई कि अब इंडिया भी यहाँ पर साइन करेगा, इंडिया बहुत बड़ा देश है। आई मीन लिटरली दुनिया में आप अगर 5 सबसे पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट बनाते हो तो इंडिया डेफिनेटली वहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन योर अंडरस्टैंडिंग या जो आपका व्यू पॉइंट है, थर्ड या फिर फोर्थ स्पॉट पे डेफिनेटली इंडिया वहाँ पर होगा। तो जब इंडिया के पास ये चिट्ठी आई, इंडिया ने पोलाइटली चिट्ठी पर साइन करने से मना कर दिया। और इसको लेकर भारत में जो कई बहुत ही बड़े लीडर्स रह चुके हैं, जो एक बार को भारत सरकार में यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये आलोचना कर रहे हैं भारत सरकार के निर्णय की। फॉर एग्जांपल पी चिदम्बरम को आप यहाँ पर देख पाएंगे। पी चिदम्बरम भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं, इन द पास्ट बड़े मंत्रालय संभाल चुके हैं। इन्होंने ये कहा है कि इंडिया ने जो रिफ्यूज कर दिया है टू कंडेम, जो हमने निंदा नहीं करी इजराइल के बैन की ऑन यूएन चीफ, ये इनएक्सप्लिकेबल है। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, जिसको आप समझा नहीं सकते कि आपने क्यों किया है, इतना गलत काम कर दिया है कि उसके डिफेंस में आप कुछ बोल भी नहीं सकते। उसके अलावा शशि थरूर साहब भारत के पूर्व विदेश मंत्री और इंडिया को यूएन में रिप्रेजेंट कर चुके हैं लंबे समय तक। शशि थरूर साहब ने भी यहाँ पर यह कहा कि यह बहुत ही सरप्राइजिंग है, डिस्क्वाइटिंग है। इंडिया ने हमेशा एक प्राइड रखी है इस बात को लेकर कि हम एक बहुत ही बड़े सपोर्टर रहे हैं ऑफ यूनाइटेड नेशंस और मल्टीलैटरलिज्म। कैसे हो सकता है कि जब 104 देश यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल के सपोर्ट में आते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, और इंडिया वहां पर मिसिंग है? हाउ कैन दिस हैपन? इंडिया को यहां पर यह नहीं करना चाहिए था। तो अगेन पहले तो मैं यहां पे आपसे पूछूंगा, आप लोगों के हिसाब से, सिंस लाखों लोग देखेंगे ये वीडियो, मैं चाहता हूं हजारों लोग यहां पे कमेंट्स करें। आप बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या भारत ने ठीक किया या फिर क्या भारत ने गलत किया आपके हिसाब से? ये चिट्ठी पर साइन ना करके क्या हमने सही काम किया है, राइट थिंग, या फिर रॉन्ग हमने किया है? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। वैसे मैं जानना चाहूंगा ओवरऑल कि आपका व्यू पॉइंट क्या है। अब यहाँ पे आप में से कई लोग एक सवाल ये पूछ सकते हैं, चलो ठीक है, हमने ये समझ लिया कि यूनाइटेड नेशंस के चीफ को बैन करने वाले इशू को लेकर इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला, मगर फिर ऐसे आर्टिकल क्यों पब्लिश हो रहे हैं कि यूएन पीस कीपर्स की सेफ्टी के इशू को लेकर इंडिया ने उस जॉइंट स्टेटमेंट को बैक किया है जहां पर इजराइल की निंदा हो रही है? देखिए, यहाँ पे आपको समझना होगा
जहां पे इंडिया को लगा कि इजराइल की निंदा करनी चाहिए, वहां पे हमने इजराइल की निंदा करी भी है। अब यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये इजराइल है, ये लेबनान है। इजराइल लेबनान के बीच में जो ये एरिया है ना, यहाँ पे आपको मिलेगी ब्लू लाइन। ब्लू लाइन को संभालने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने अपने सोल्जर्स, अपने ब्लू हेलमेट वाले सोल्जर्स यहाँ पे डिप्लॉय कर रखे हैं। बाय द वे, यूएन के खुद के कोई सोल्जर्स तो है नहीं, बाकी कंट्रीज के सोल्जर्स यहाँ पे आते हैं और पीस कीपर के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए भारत के जो सोल्जर्स हैं ये भी डिप्लॉयड हैं, ब्राज़ील के सोल्जर्स, उसके अलावा वेरियस यूरोपियन, जर्मनी के सोल्जर्स, ये सब यहाँ पे डिप्लॉयड हैं। और अब क्या है कि इजराइल जैसे जैसे लेबनान पे अटैक कर रहा है, जो यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपर्स हैं ये भी एक एक करके घायल हो रहे हैं। या रिसेंटली आपको याद होगा मैंने वीडियो बनाई थी कि एक इंडियन सोल्जर जो यहाँ पे घायल हुआ था, उसे जल्दी से एक ऑपरेशन के अंडर हम भारत लेके आए थे। और इजराइल से जब पूछा गया कि यूएन के पीस कीपर्स पे अटैक क्यों कर रहे हो, तो नेतन्याहू ने बोला पीस कीपर्स हट जाओ, तुम रास्ते से यहाँ पर हट जाओ। जो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट तुम्हारी हो रखी है ना लेबनान से, यहाँ से बिल्कुल रास्ते से हट जाओ, हम बड़ा अटैक करने वाले हैं, बहुत सारी यहाँ पर अभी मिलिट्री एक्टिविटी होगी, तो आप लोग बिल्कुल हट जाइए, नहीं तो अनफॉर्चुनेटली कैजुअलिटीज हो सकती हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे नेतन्याहू टेल्स पीस कीपर ट्रूप्स टू गेट आउट ऑफ हार्म्स वे एज टैंक्स एंटर देयर पोजीशन। तो मेरे हिसाब से देखिए, बहुत से देशों ने, फ्रांस ने, इंडिया ने निंदा करी है इसराइल की कि ठीक है लेबनान पे अटैक करना था आपको, हिजबुल्लाह पे अटैक करना था, मगर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स की सेफ्टी को ध्यान में रख के आप अटैक कर सकते थे। बट इजराइल का यहाँ पर स्टांस क्लियर है, हमें जो करना है हम करके रखेंगे। ना हमें यूएन चीफ की परवाह है, उसे हमने बैन कर रखा है, ना इनको यूएन पीस कीपर्स की परवाह है। रास्ते में आएंगे, दे विल बी इन हार्म्स वे। तो अगेन यहाँ पे कंट्रीज को डिसाइड करना पड़ेगा कि ब्लू लाइन पर क्या करें। क्या यूएन बिल्कुल पीछे हट जाए यहाँ पे, और यही करना पड़ेगा क्योंकि इजराइल की मिलिट्री से कोई लड़ने तो वाला यहाँ पर है नहीं। यूएन कुछ ऐसा नहीं है कि फोर्सफुली रोकेगा इजराइल को। इवेंचुअली यहाँ से जो सोल्जर्स हैं इनको विड्रॉ ही करना होगा। भारत के बहुत सारे सोल्जर्स हैं यहाँ पर, 600 के आसपास। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने सोल्जर्स टाइम से यहाँ पर निकाल दें। तो एक जगह भारत ने इजराइल की निंदा करी भी है, दूसरी जगह बिल्कुल ये जो चिट्ठी वाला इशू था 104 कंट्रीज के साथ, इंडिया 105वां देश नहीं बना। बैलेंसिंग एक्ट आप कह सकते हैं। इजराइल ऑब्वियसली इसको अप्रिशिएट करेगा। बताइए यहाँ पर भारत का डिसीजन आपको सही लगा या फिर गलत, लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आई वुड लव टू सी योर ओपिनियन। फाइनली आपसे एक सवाल पूछूंगा, भारत फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल टेस्टिंग रेंज बनाएगा। आपको बताना है कि कहां पर यह मिसाइल टेस्टिंग रेंज बनाई जाएगी। यह है यहां पे आपकी ऑप्शंस, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, लद्दाख या फिर हिमाचल प्रदेश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी आईक्यू का जो फास्ट ट्रैक बैच है, इसकी एनरोलमेंट बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। एक बैच जब स्टार्ट होता है उसी वक्त आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी बैच एक बार स्टार्ट हो गया, टीचर्स ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद ऑब्वियसली बीच में आप कोई बैच ज्वाइन नहीं कर पाओगे कि चैप्टर 20 या 30 पे पहुंच गई दुनिया और फिर आप ज्वाइन कर रहे हैं। सो अभी आपके पास मौका है। ये बैच कल ही स्टार्ट हुआ है, कल इंट्रोडक्टरी क्लास हुई थी, तो आपके पास ऑप्शन है, ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 दिन बचे हैं आपके पास, उसके बाद इस बैच की एनरोलमेंट हो जाएगी खत्म। तो सिंपली जो यहाँ पर ये लिंक लिखा है, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने ये आ जाएगा ये ऑप्शन, इस पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का फास्ट ट्रैक बैच। यहाँ पे जो प्राइस लिखा है कभी भी पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और यहाँ पे आप देख पाओगे प्राइस बहुत ज़रा गिर जाएंगे। 24 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको मिलता है ये कोर्स, तो आप प्रॉपरली प्रेपरेशन कर सकते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन की। सो यूज़ करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।